हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी का मुकम्मल वाक़िया। निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। मक्का का माहौल और कुरैश कबीला इस्लाम से पहले का दौर जाहिलियत कहलाता था। मक्का उस समय अरब का सबसे बड़ा तिजारती और धार्मिक मरकज़ था। काबा शरीफ मौजूद था, मगर उसके अंदर और आसपास बुत रखे हुए थे। लोग शिर्क में डूबे हुए थे, मगर इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच्चाई, अमानत और इज्जत को बहुत अहमियत देते थे। कुरैश कबीला अरब में सबसे इज्जतदार माना जाता था। इसी कबीले में पैदा हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन से ही अलग पहचान रखते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आपके पैदा होने से पहले ही हो गया था। वालिदा हज़रत आमिना ने बचपन में आपका बहुत ख्याल रखा, मगर 6 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। गरीबी के बावजूद आपकी परवरिश बेहतरीन अखलाक के साथ हुई। जवानी तक पहुँचते पहुँचते पूरा मक्का आपको अस-सादिक, सच बोलने वाले, अल अमीन, अमानतदार के नाम से जानने लगा। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य का परिचय। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का की एक बहुत बड़ी और कामयाब ताजरा व्यापार करने वाली महिला थीं। आप शरीफ ख़ानदान से थीं, मालदार थीं, बहुत समझदार और पाक दामन थीं। लोग आपको ताहिरा यानी पाक साफ कहकर बुलाते थे। बहुत से बड़े बड़े सरदारों ने आपसे निकाह की पेशकश की, मगर आपने हर बार इनकार किया। तिजारत का सफ़र और अमानतदारी। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य अपने कारोबार के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो ईमानदार हो। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद हन के बारे में सुना तो आपको अपने माल के साथ शाम सीरिया भेजने का फैसला किया। आपके साथ अपना गुलाम मैसरा भी भेजा। सफ़र शाम और करामात। सफ़र के दौरान मैसरा ने अजीब बातें देखीं। धूप में एक बादल हज़रत मोहम्मद धन पर साया करता। हर सौदे में फ़ायदा ही फ़ायदा। आप कभी झूठ नहीं बोलते, न नाप में कमी न धोखा। शाम में एक ईसाई राहिब नस्तूरा ने आपको देखकर कहा, ये वही आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। मक्का वापसी और हज़रत खदीजा का दिल मुतासिर। जब काफिला वापस आया और मैसरा ने पूरा हाल बयान किया तो हज़रत खदीजा रज़ी शून्य का दिल और ज़्यादा मुतासिर हो गया। आपने महसूस किया कि ये कोई आम इंसान नहीं, अखलाक में बेमिसाल, किरदार में पाक। निकाह का पैगाम। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र ने अपनी सहेली नफीसा बिन्त मुनब्बी के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निकाह का पैगाम भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर माल, शराफत और इज़्ज़त मिले तो क्या आप निकाह करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा अबू तालिब से मशवरा किया। निकाह की तैयारी। दोनों ख़ानदान राज़ी हुए। निकाह के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की उम्र 40 साल। निकाह पढ़ाया गया, खुतबा दिया गया और महर तय हुआ। निकाह के बाद की ज़िंदगी। ये शादी मोहब्बत, एहतराम और वफ़ा की मिसाल थी। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने हर मुश्किल में साथ दिया। नबूवत के बाद सबसे पहले ईमान लाईं। अपना पूरा माल इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। पहली वही और हज़रत खदीजा का सहारा। जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और आप गुनाह घबराए हुए घर आए तो हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने फरमाया, अल्लाह आपकी तौहीन नहीं करेगा, आप सच बोलते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं। वफ़ादारी की मिसाल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की ज़िंदगी में दूसरी कोई शादी नहीं की। उनके इंतकाल के बाद भी आप उन्हें याद करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब दुनिया ने इनकार किया। सबक और पैगाम। इस शादी से हमें सीख मिलती है, निकाह दौलत नहीं, किरदार पर हो। उम्र से ज़्यादा अखलाक मायने रखते हैं। औरत का एहतराम इस्लाम की बुनियाद है। निकाह के बाद की मुकम्मल ज़िंदगी और हज़रत खदीजा रज़ी शून्य का बेमिसाल किरदार। सादगी भरी ज़िंदगी। निकाह के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी बेहद सादगी और सुकून से भरी हुई थी। दौलत होने के बावजूद तायश, शानो शौकत नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद और रिश्तों का ख्याल ज़्यादा था। घर का माहौल इबादत, अमानत और रहमदिली से भरा रहता। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र अपने शौहर के अखलाक से बेहद मुतासिर थीं। औलापद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस मुबारक निकाह से औलाद अता फरमाई। बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ी ज़ीरो, हज़रत रुकैया रज़ी ज़ीरो, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी ज़ीरो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी वर।
बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला तैयब और ताहिर। दोनों बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए, मगर बेटियों से नस्ल आगे चली। नबूवत से पहले का पाक किरदार। निकाह के बाद भी हजरत मोहम्मद गुनाहों से बिल्कुल पाक रहे। आप कभी बुतों के सामने नहीं झुके, शराब को हाथ नहीं लगाया और जुए व फहाशी से दूर रहे। हजरत खदीजा रजी शून्य ने हमेशा आपको सच्चाई और नेक कामों में आगे बढ़ाया। गार ए हिरा और तन्हाई। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर गार ए हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और तफक्कुर करते। हज़रत खदीजा रज़ी वुर हर बार खाने पीने का इंतज़ाम करती और ख़ुद पहाड़ तक पहुँचाती। पहली वही और हज़रत खदीजा का यकीन। जब पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत खदीजा रेज़ा वुर ने आपको ढांढस बंधाया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नफल के पास ले गईं, जिन्होंने नबूवत की तस्दीक की। सबसे पहले ईमान। हजरत खदीजा रजी शून्य इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत हैं। न कोई सवाल, न कोई शक, सिर्फ यकीन। इस्लाम के इब्तिदाई दिन और तकलीफ़ें। जब दावत इस्लाम शुरू हुई तो कुरैश के सरदार दुश्मन बन गए। हर मुश्किल घड़ी में हजरत खदीजा रजी शून्य चट्टान बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने अपना सारा माल इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। शियब अबी तालिब का सख्त दौर। मुसलमानों के 3 साल के सामाजिक बहिष्कार के दौरान हजरत खदीजा रजी शून्य ने भूख और सख्तियां सहीं, जिससे उनकी सेहत कमज़ोर होती चली गई। हजरत खदीजा रजी शून्य का विसाल। नबूवत के 10वें साल रमज़ान के महीने में हजरत खदीजा रजी शून्य का इंतकाल हो गया। उस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल कहा जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनकी सहेलियों को तोहफे भेजते और उन्हें याद करते। ये शादी मोहब्बत, कुर्बानी, ईमान और सब्र की मुकम्मल तस्वीर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी। हज़रत खदीजा रज़ी वुर के बाद की ज़िंदगी, यादें और उम्मत के लिए पैगाम। आमुल हुज़्न के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुकून की कमी साफ नज़र आने लगी। वह सिर्फ बीवी नहीं थीं, बल्कि हमराज, मददगार, तसल्ली देने वाली और हर दर्द में ढाल थीं। जब घर में दाखिल होते तो खामोशी होती। वही घर जो कभी हौसले और तसल्ली से भरा रहता था, अब सन्नाटे में डूब गया। रसूल हन का गम और सब्र। रसूलुल्लाह इंसान भी थे। आपने गम महसूस किया, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप अक्सर उनकी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करते। आप शिंग की आंखें नम हो जाती, मगर जबान से कभी शिकवा नहीं निकला। ये सब्र उम्मत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत खदीजा रज़ी सिफ़्र का मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। एक बार हज़रत आयशा रज़ी वफ़र ने बयान किया, मैं किसी और औरत से उतनी गैरत नहीं करती थी जितनी हज़रत खदीजा से, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनका जिक्र करते थे। जब कोई बकरी ज़बह की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खदीजा की सहेलियों को भी भेज दो। ये वफ़ा और एहतराम की इंतहा थी। जिब्रील अमीन का सलाम। एक दिन जिब्रील अमीन आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको हज़रत खदीजा को जन्नत में मोतियों के घर की खुशखबरी देने का हुक्म दिया है। ऐसा मकाम बहुत कम लोगों को मिला। हज़रत खदीजा रज़ी 04 बेहतरीन औरतों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें 4 हैं, मरियम बिनते इमरान, आसिया फ़िरौन की बीवी, खदीजा बिनते खुवैलिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दूसरी शादियाँ और उनका मकसद। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र के इंतकाल के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, उनका मकसद दीन की तालीम, बेवा औरतों की सरपरस्ती, कबीलों के बीच अमन और इस्लामी कानूनों की तशरीह था। लेकिन दिल का वो मकाम जो हज़रत खदीजा को मिला, वो किसी और को नहीं मिला। हज़रत फ़ातिमा रज़ी वफ़र और माँ की याद। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब चलती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा की याद आ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फ़ातिमा मेरी माँ की खुशबू लाती है। ये बात माँ बेटी के रिश्ते की पाकीज़गी को बयान करती है। इस शादी का इस्लाम पर असर। अगर हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र का साथ न होता तो शुरुआती इस्लाम इतने मुश्किल हालात में खड़ा न रह पाता, दावत ए इस्लाम को माली सहारा न मिलता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बाती तसल्ली न मिलती। इस्लाम की बुनियादों में उनका किरदार सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है। औरत का किरदार एक बड़ा पैगाम। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने साबित कर दिया
कि औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वो दीन की तामीर में बराबर की शरीक है। उसका ईमान पूरे समाज को बदल सकता है। शौहर बीवी का रिश्ता कैसा हो? इस शादी से हमें सिखाया गया कि इज्जत सबसे ज़रूरी है, मशवरा रिश्ते को मजबूत करता है और मुश्किल वक्त में साथ ही असली मोहब्बत है। आज की उम्मत के लिए सबक, आज जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं तो ये शादी हमें सिखाती है सब्र, वफा, कुर्बानी और भरोसा। यही कामयाब निकाह की कुंजी है। रसूल खुनफा की दुआ और मोहब्बत। आपनी अक्सर दुआ करते, ऐ अल्लाह, खदीजा से तू राज़ी हो जा जैसे तूने मुझे उनसे राज़ी रखा। ये दुआ बताती है कि मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की कब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा। न कफन में कोई दुनियावी शान थी, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बेमिसाल था। आमुल हुज़्न से मेराज तक। हज़रत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जैसी अजीम नेमत अता की। ये बताता है सब्र के बाद रहमत ज़रूर आती है। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य की यादें वक्त के साथ और गहरी। घर में खदीजा रज़ी वफ़र की तरबियत की झलक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों की परवरिश में हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की तरबियत साफ नज़र आती थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी वफ़र का सब्र, हज़रत रुकैया रज़ी वफ़र की नरमी, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी वफ़र की वफ़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी वफ़र की हया। बेटियों से रसूल हन का बर्ताव। दौरे जाहिलियत में बेटियों को बोझ समझा जाता था, मगर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों से मोहब्बत दिखाकर दुनिया का नज़रिया बदल दिया। आप हन फरमाते, जिसने 2 बेटियों की अच्छी तरबियत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ज़ीरो, माँ की सूरत माँ की सीरत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को देखकर लोग कहते, ये खदीजा की याद दिलाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से आते तो सबसे पहले फ़ातिमा रज़ी वफ़र से मिलते। मदीना में इस शादी की बरकत। मदीना की इस्लामी रियासत की बुनियाद में भी हज़रत खदीजा रज़ी शून्य की कुर्बानी शामिल थी। इसलिए कहा जाता है, इस्लाम तलवार से नहीं कुर्बानी से फैला। सहाबा की ज़ुबान पर खदीजा रज़ी ज़ीरो। हज़रत अली रज़ी वफ़र फरमाते, इस्लाम की पहली ढाल खदीजा थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ बैठते तो अक्सर उनका जिक्र करते। आज के दौर में खदीजा रज़ी शून्य की मिसाल। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य की ज़िंदगी सिखाती है कि कारोबार और हया साथ चल सकते हैं और औरत दीन की तामीर कर सकती है। मुकम्मल सिलसिले का खातिमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता एक मुकम्मल दास्तान है मोहब्बत की, कुर्बानी की और अल्लाह पर यकीन की। ये कहानी हर उस दिल में जिंदा रहती है जो वफ़ा, सब्र और ईमान को अपनाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी नहीं थीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी की सबसे मजबूत बुनियाद थीं। नबूवत से पहले की सादगी हो या नबूवत के बाद की आजमाइशें, हर मोड़ पर उनकी मौजूदगी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल, बात, सब्र और घर के मामलात में जो संतुलन था, उसमें खदीजा रज़ी वफ़र की तरबियत और समझ का बड़ा हिस्सा था। घर जो दावत इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस्लाम का पहला मरकज़ कोई मस्जिद नहीं, कोई मैदान नहीं, बल्कि खदीजा रज़ी शून्य का घर था। यहीं पहली वही का जिक्र हुआ, पहला ईमान कबूल किया गया, पहला सजदा अदा हुआ। ये घर सिखाता है कि अगर घर पाक हो तो वहीं से पूरी दुनिया बदली जा सकती है। बीवी का किरदार इस्लाम की नज़र में। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की ज़िंदगी ये साबित करती है कि इस्लाम में बीवी बोझ नहीं, रुकावट नहीं, बल्कि शौहर की मददगार और रहनुमा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके फैसलों को छोटा नहीं समझा, बल्कि मशवरा लिया और उनकी राय को अहमियत दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू अखलाक। घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव बेहद नरम था। अपने कपड़े खुद सीते, घर के कामों में हाथ बटाते, कभी सख्त लहजा नहीं अपनाते। ये सब उस पाक रिश्ते का असर था जो खदीजा रज़ी वफ़र के साथ कायम हुआ। इख्तिलाफ के बावजूद इज़्ज़त। हर शादी में कभी न कभी राय का फ़र्क होता है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी वफ़र के रिश्ते में कभी बेइज्जती नहीं आई। अगर कोई बात नापसंद होती तो भी आवाज़ ऊंची न होती, ताना न दिया जाता, बल्कि खामोशी और सब्र से काम लिया जाता। ये आज के दौर के लिए सबसे बड़ा सबक है। माल, ताकत और ईमान का सही इस्तेमाल। हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र मालदार थीं, मगर माल उनके दिल में नहीं था। उन्होंने अपना हर सिक्का इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे किसी के माल ने उतना फ़ायदा नहीं दिया जितना खदीजा के माल ने दिया।
ये माल की पाकीज़गी की सबसे बड़ी मिसाल है। मुसीबतों में औरत की हिम्मत, शियब अबी तालिब के सख्त दिन, भूख, तन्हाई और बीमारी, इन सब में हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने शिकवा नहीं किया। उनका सब्र बताता है कि औरत कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत होती है जब वो अल्लाह पर भरोसा करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आखिरी तारीफ़ हज़रत आयशा रज़ी वफ़र बयान करती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का इतना जिक्र करते कि लगता था वो अभी ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं दी। ये जुमला इस निकाह की सबसे बड़ी तस्दीक है। खदीजा रज़ी शून्य की कुर्बानी और जन्नत की खुशखबरी। जिब्रील अमीन का सलाम और जन्नत में मोतियों का घर, ये अल्लाह की तरफ से उनकी कुर्बानी का इनाम था। ये बताता है कि जो अल्लाह के दीन के लिए जीता है वो मरकर भी जिंदा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में खदीजा रिज़त सुफ़र का कद। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम सिर्फ मक्का या घर तक सीमित नहीं था। नबूवत के शुरुआती सालों में उनका सहारा और आर्थिक मदद ही उस समय के मुसलमानों के लिए राहत थी। वे इस्लाम के पहले सपोर्टर थीं, पहले ईमानदार व्यक्ति थीं जो रसूल हन के नेक चरित्र को मानती थीं, पहले नबी पर भरोसा करने वाली थीं। सही मायनों में हज़रत खदीजा रज़ी शून्य को पहली सहाबी महिला माना जाता है। सहाबा और शुरुआती मुसलमानों पर असर। हिजरत इस्लाम से पहले मुसलमानों पर कुरैश का जुल्म था। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य का घर और उनका माल उन मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना और सहारा बन गया। सहाबा कहते थे, अगर खदीजा न होती तो इस्लाम इतनी जल्दी फैलता भी नहीं। उनकी ये भूमिका बताती है कि सच्ची मदद और कुर्बानी हमेशा समाज बदल सकती है। शादी का सामाजिक पैगाम। इस शादी से दुनिया को ये सिखाया गया कि शौहर और बीवी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। घर सिर्फ आराम का स्थान नहीं बल्कि अखलाक और तालीम का केंद्र होना चाहिए। औरत केवल घर की देखभाल नहीं बल्कि मददगार और मार्गदर्शक भी हो सकती है। रसूल शून्य हमेशा हज़रत खदीजा रज़ी शून्य की राय और फैसलों की इज्जत की। निकाह का आर्थिक और सामाजिक असर। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने अपने पूरे माल को इस्लाम की सेवा में लगा दिया। इससे गरीब मुसलमानों को सहारा मिला, इस्लामिक दावत को मजबूती मिली। अल्लाह के रास्ते में पहला बड़ा योगदान हुआ। ये साबित करता है कि धन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि नेक कामों में इस्तेमाल करना असली बरकत है। घर की तालीम और बेटियों की परवरिश। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य ने अपने घर को ईमान और तालीम का केंद्र बनाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी शून्य में माँ की सूरत और सीरत दिखती। हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ी शून्य में सदाचार और सब्र। बेटियों की तरबियत में हर रोज़ नसीहत और मिसाल। ये इस बात का सबूत है कि सही घर समाज को बदल सकता है। शौहर का सम्मान और वफ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र की वफ़ा और समझदारी की तारीफ़ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने मुझे छोड़ा। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा थीं। ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत और वफ़ा रिश्तों की नींव है। इस्लामी समाज में बीवी और शौहर की भूमिका। इस शादी से ये पैगाम मिलता है कि शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ ज़हन और दिल का नहीं, ईमान और सेवा का भी हिस्सा है। घर का माहौल सदाचार, मोहब्बत और तालीम से भरा होना चाहिए। यह रिश्ता उम्मत के लिए नमूना बन सकता है। इस शादी की ऐतिहासिक और रूहानी विरासत। हज़रत खदीजा रज़ी शून्य की कुर्बानी और माल इस्लाम को खड़ा करने में अहम रहे। उनका नाम नबूवत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज की औरत के लिए खदीजा रज़ी शून्य का पैगाम। आज की मुस्लिम औरत के लिए हज़रत खदीजा रज़ी शून्य एक मुकम्मल रोल मॉडल हैं। कारोबार भी, हया भी, ईमान भी और कुर्बानी भी सब एक साथ मुमकिन है। आज के मर्द के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। मर्द होने का मतलब सख्ती नहीं बल्कि रहम, इज्जत और जिम्मेदारी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब अपने अमल से सिखाया। क़यामत तक जिंदा रहने वाला रिश्ता। ये निकाह इसलिए अमर है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं था, लालच नहीं था, सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। यही वजह है कि 1400 साल बाद भी दिल इसे सुनकर भर आते हैं। उम्मत के लिए आखिरी नसीहत। अगर उम्मत आज भी रिश्तों को इबादत समझे, सब्र को हथियार बनाए और वफ़ा को ज़िंदगी बनाए तो हर घर मदीना बन सकता है। मुकम्मल सिलसिले का आखिरी खातिमा। हज़रत मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह इस्लाम की रूह, ईमान की ताकत और इंसानी मोहब्बत की बुलंदी का नाम है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है मगर इसका पैगाम कभी ख़त्म नहीं होगा।
जब तक दुनिया में वफा, सब्र और ईमान जिंदा हैं, तब तक मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी वफ़र का रिश्ता जिंदा रहेगा। अगर उम्मत हज़रत खदीजा रज़ी वफ़र जैसी बीवी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शौहर अपनाए तो हर घर मदीना बन जाएगा। हर रिश्ते में ईमान और सब्र होगा और समाज में सुकून आएगा।